सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से अपने हनुमान जी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने हनुमान जी के अलग अलग उपायों को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी हनुमान जी के एक और उपाय को मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और ये उपाय अगर आपको 12 अप्रैल से पहले मिलता है तो आप समझिए कि काफ़ी लकी हैं, क्योंकि 12 को हनुमान जयंती है और पूर्णिमा है। तो इस उपाय को अगर आप भारत को हनुमान जयंती के अवसर पे करते हैं तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये उपाय ऐसा है कि आप कितना भी कष्ट में हो, मीन्स कि आपकी ज़िंदगी अगर बद से बदतर भी हो गई हो, उस पीरियड में भी आप इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। और आप इस उपाय को जब करेंगे तो आप खुद ही सुखद अनुभव पाएंगे। तो ये उपाय मान लो कि जैसे कि आप कर्ज में हो या कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम हो, या आपको किसी भी तरह का मतलब कि मनी का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की अगर आप समस्या से जूझ रहे हो तो इस उपाय को आप हनुमान जयंती के अवसर पे जरूर करें और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो ये उपाय है क्या, इसे करना कैसे है, तो चलिए इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें एक भोजपत्र चाहिए और एक हमें चांदी का स्क्वायर में ताबीज चाहिए और हनुमान जी का ऑरेंज वाली सिंदूर चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेने के बाद ये उपाय हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और जो लोग वर्किंग हैं, जिनको टाइम नहीं है, वो 9 से 11 के बीच में रात्रि में कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप सुबह में भी करते हैं तो आपको प्रॉपर नहा के धोआ के साफ सुथरे वस्त्र पहन के आपको मंदिर में जो अपने हनुमान जी का मतलब जैसे घर में जो मंदिर है वहाँ पे आपको बैठना है आसन पे, और एक लोटा में जल लेके इस प्रक्रिया को करने के पहले आपको संकल्प लेना है कि हनुमान जी मैं इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ, तो आप हमारी मनोकामना को सिद्ध करें और अपनी कृपा करें हमारे इस मनोकामना पे। और ये कह के इस जल को हनुमान जी के चरणों में छोड़ना है। हनुमान जी के चरणों में छोड़ने के बाद आप जो भोजपत्र है उस पे आप अपनी मनोकामना को लिखेंगे। उस भोजपत्र पे आप स्वास्तिक बना लीजिएगा और बनाने के बाद अपनी मनोकामना को आप लिखिएगा। और मनोकामना कोई भी एक होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि आपके मन में 2-4 मनोकामनाएं चल रहे हैं और आप उसे भोजपत्र पे लिख दिए, नहीं, एक टाइम पे एक ही मनोकामनाएं होनी चाहिए। तो उस मनोकामना को लिखने के बाद आप क्या करें कि एक संकल्प लेके अपना जो भी पूजा पाठ का है वो भगवान को भोग भी जरूर लगा दीजिएगा। और भोग में कुछ मीठा लगाइएगा, जैसे कि अगर आप बेसन के लड्डू लगाते हैं या मीठी पूरी लगाते हैं तो इससे हमारे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जयंती है तो उनका भोग भी आप सब विशेष तौर के खास करके उनका भोग भी खास होना चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो भोजपत्र है जिस पे हम मनोकामना लिखे हैं और भगवान जी को जब आप भोग लगा दिए हैं तो उस टाइम पे आप घी का या चमेली का या तिल का किसी भी चीज़ का आप एक दीप जला लेंगे। दीप जलाने के बाद भोग लगाने के बाद जो भोजपत्र पे आप अपनी मनोकामना को लिखेंगे उससे पहले उस पर स्वास्तिक भी बना लीजिएगा। और अपनी मनोकामना को लिखने के बाद एक स्टील के प्लेट में आप अक्षत को छिड़क कर, मतलब चावल को पूरा छिड़क कर उस पे उस भोजपत्र को आप रखेंगे। जो मनोकामना आप लिखे हैं वो मनोकामना वाला साइड ऊपर रहना चाहिए, जहाँ पर आप नहीं लिखे वो नीचे रहना चाहिए। और उस पे आप जो ताबीज है, हमें जो चांदी के ताबीज रखनी थी, तो उस ताबीज को भी उस भोजपत्र के ऊपर हम रखेंगे। और भोजपत्र के ऊपर उस ताबीज को रखने के बाद जो ऑरेंज वाली सिंदूर है उससे पूरा उस पर डालकर हम उस ताबीज को ढक देंगे। जब ताबीज को हम ढक देंगे उसके बाद हम राम नाम का 108 बार जाप करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जी का जो मंत्र है उसे हम जो हनुमान जी का मंत्र है ओम हनुमंते नमः, उसको हम 11 बार जाप करेंगे, मतलब 11 माला से जाप करेंगे। मतलब 108 बार करके हम इसे 11 बार इस मंत्र का हनुमान जी का जाप करेंगे। और जाप करने के बाद आपका ये जो ताबीज है वो सिद्ध हो गया। अब क्या करेंगे, आप इस सब कुछ करने के बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आप
उस ताबीज को उसमें से निकाल कर कॉटन कपड़ा से अच्छे से पोंछ लेंगे और उस ताबीज को एक मौली में धागा लगाकर, या आप चाहें तो इसे किसी और भी धागा से, प्लेन वाला जो धागा आता है उसमें लगा के आप इस ताबीज को पहन लेंगे। जो सिंदूर बच गया उस सिंदूर में आप, अगर पुरुष अगर ये उपाय कर रहे हैं तो उस सिंदूर में आप चमेली का तेल मिलाकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाके आप इसे चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं कर रही हैं वो बस हनुमान जी को चमेली के तेल के साथ इस सिंदूर को दे देंगी। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी अक्षत है वो सब कुछ आप ले जाकर मतलब किसी पेड़ के पास रख देंगे, और जिस भोजपत्र पे हम मनोकामना लिखे हैं उस भोजपत्र में को हम कपूर से उसे जलाकर और उसकी जो भी अवशेष है उसे भी हम पेड़ में डाल देंगे। मतलब ये आपको ध्यान से ये पूरा चीज़ करने के बाद आपको सफलता निश्चय मिलेगी। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई भी उपाय करने से पहले आप हनुमान जी पे पूरा 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 भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो हनुमान जी हमारे सब कुछ देने वाले हैं। तो इस 12 तारीख को आप इस उपाय को निश्चय कर लें, हाथ से ना जाने दें। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो जरूर करें। तो चलिए, इस 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है और पूर्णिमा है, तो आप सभी इस उपाय को जरूर कर लें। अगर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट है, आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, तो भी इस उपाय को करके अपनी ज़िंदगी को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप सब इस उपाय करने के बाद आपको अगर कोई भी सुखद अनुभव होता है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और मैं आप सभी के साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं। तो आज के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। और किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो आप सब हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए भी आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो।